डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। मैं निकेन सर आज आप लोगों को क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले वीवीआई क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। मैंने इस तरह के क्वेश्चन का एक सीरीज चला रखा है। मैं इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज ये तीसरा वीडियो है। ये स्पेशली आपको बोर्ड एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में बनाया जा रहा है वीडियो। और ये जितने सभी क्वेश्चंस हैं, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम सीरीज चला रहे हैं। इनमें से ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, आपको फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन ए ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग 30 डिग्री, ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, angle of elevation of top of the flag staff is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of building from the point P. यहाँ देख रहे हैं आपको ये बिल्डिंग है। यहाँ इस बिल्डिंग के ऊपर में एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है और बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये 30 डिग्री का है। और फ्लैग स्टाफ का जो बिल्डिंग पर जो एक फ्लैग है, उसके टॉप का फ्लैग का जो टॉप है उसका एलिवेशन एंगल कितना का है, 45 डिग्री का है। तो आपको क्या निकालना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, इस फ्लैग स्टाफ का लेंथ, और डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, पी से इस बिल्डिंग का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आगे देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले यहाँ आपको एक AB बिल्डिंग है, उस पर BD फ्लैग स्टाफ है और बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल 30 डिग्री बन रहा है, हमको ये और ये निकालना है। मान लेते हैं हम कि P से बिल्डिंग का दूरी जो है वो x मीटर है। तो इस तरह से ये जो बिल्डिंग का हमको क्या है, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, कितना है, 10 मीटर है। ये बिल्डिंग कितना है, ये 10 मीटर है आपको। तो चलिए पहले हम लोग इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल APB में, BAP में, इन ट्रायंगल BAP में आपको 10 कितना लेना है हम लोगों को, 10 30 डिग्री। ये एंगल आपको कितना का है, 30 डिग्री का है। तो 10 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 10 30 डिग्री हो जाएगा आपको AB अपॉन AP, AB अपॉन AP हो जाएगा। अब आपको 10 30 डिग्री जो है कितना होता है वैल्यू, 1/√3 इक्वल टू आपको क्या आ गया, AB का लेंथ 10 मीटर दिया हुआ है, AP x है। यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू क्या आ गया, 10√3 आ गया। ठीक है, ये यहाँ क्रॉस ओवर किए थे। अब हम लोग किस ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल DAP में, इन ट्रायंगल DAP में। तो इसमें हम लोगों को क्या हो गया कि हम लोगों को अब ये लाइन PB जो लाइन है इसको भूल जाना है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये 45 का है। तो 10 45 क्या हो जाएगा, DA अपॉन यानी AD अपॉन AP के बराबर हो जाएगा। 10 45 कितना के बराबर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको AD अपॉन AP के बराबर। 10 45 का वैल्यू 1 होता है और आपको AD कितना है, BD प्लस यहाँ से यहाँ का फ्लैग स्टाफ को चाहिए BD है हाइट, और AB आपको 10 है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस BD अपॉन आपको AP हम लोग जो माने थे x, यहाँ निकला हुआ है AP, वो कितना आ गया आपको, ये है हमको x का वैल्यू कितना है, 10√3। AP मेरा x है, AP को हम x माने थे, जिसका वैल्यू यहाँ 10√3 निकला। तो ये 10√3 हो गया। इस तरह से आपको क्रॉस ओवर करेंगे, इसको इससे इसको इससे, तो 10 प्लस BD इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस BD इक्वल टू 10√3
इस तरह से आपको BD का जो लेंथ होगा यानी फ्लैग स्टाफ जो BD है उसका जो क्या हो जाएगा हाइट BD इक्वल टू हो जाएगा, ये 10 इस तरफ आकर के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10√3 माइनस 10। कहने का मतलब ये कितना हो गया आपको, इसमें 10 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपको √3 माइनस 1 के इक्वल टू आपको ये फ्लैग स्टेप का हाइट हो गया और ये जो बिल्डिंग का डिस्टेंस हो गया पॉइंट P से वो 10√3 हो गया। पहला क्वेश्चन आपको बन गया। अब आपको दूसरा क्वेश्चन बनाना है। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है कि द सम ऑफ 4th and 8th term of AP is 24 and the sum of 6th and 10th term of AP is 6th and 10th term of is 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म निकालना हमको। चलिए मालूम नहीं तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टर्म को मालूम कर लेंगे। इसका जो हम लोग टर्म है, इसका जो फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, लेट कीजिए यहाँ, लेट फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या मान लेते हैं, टर्म BA और इसका कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं एंड CD BD मान लेते हैं। इस तरह से हम लोगों को अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि A4 और A8 का सम कितना है, यानी 4 टर्म को हम लोग A4 बोलते हैं प्लस 8 टर्म को A8, ये सम दिया हुआ है दोनों का 24। ठीक है, A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+4 - 1 इंटू D, यानी ये हो जाएगा A+3D और A8 को हम लोग क्या लिखेंगे, A+7 - 1 इंटू D, यानी A+8 - 1 इंटू D, यानी A+7D हो गया। ये दोनों का सम हो गया आपको 24। इस तरह से ये ऐड होगा तो 2A हो गया प्लस 3D प्लस 7D यानी 10D इक्वल टू 24। अब हमको ये दोनों में 2 कॉमन ले लेना है, A प्लस 5D इक्वल टू क्या हो गया आपको 24 हो गया। अब यहाँ से A प्लस 5D इक्वल टू आपको आ गया 24/2 यानी 12 आ जाएगा। इसको पहला इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं। अब अगेन आपको क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ 6th एंड 10 टर्म आपको कितना है 44 है। सम ऑफ 6 टर्म क्या हो जाएगा आपको, यानी 6 टर्म को क्या लिखेंगे A6 प्लस A10 आपको कितना दिया 44। ठीक है, A6 को हम लोग क्या लिखेंगे A प्लस 6 - 1 इंटू D यानी 5D हो गया प्लस A10 को क्या लिखेंगे A प्लस 10 - 1 इंटू D यानी 9D हो गया, ये इक्वल टू 44 हो गया। अब हम लोग इसमें ये A और ये A को ऐड करेंगे तो 2A प्लस 5D और 9D 14D हो जाएगा ऐड करने पर, जो कितना इक्वल टू होगा 44 के। अब यहाँ हम लोग 2 कॉमन ले लिए तो A प्लस 7D इक्वल टू आपको कितना आ गया 44। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से 2 को इधर ले आएंगे इक्वल टू के दूसरे तरफ, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कहने का मतलब A प्लस 7D इक्वल टू आपको आ जाएगा 22। ये आपका दूसरा इक्वेशन हुआ। अब हम लोग ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो A और D का वैल्यू निकाल कर लेंगे और इस AP का जो 3 टर्म है वो लिख देंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं, ये पहला टर्म क्या A प्लस 5D इक्वल टू, पहला जो है बाय इक्वेशन 1 एंड 2 लिखेंगे यहाँ, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, पहला इक्वेशन क्या था कि A प्लस क्या है 5D इक्वल टू आपको
कितना था, 12 था। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन था a+7d इक्वल टू आपको 22 था, 22 था। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ दोनों को सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग। 2 - 1 कर देते हैं, यानी 1 - 2 कर दीजिए, 1 - 2। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, आपको ये कैंसिल हो गया। -2d इक्वल टू आ गया आपको -10। यहाँ से आपको माइनस माइनस ओमिट हो गया, d का वैल्यू आ गया 5। अब हम लोग क्या करेंगे, बाय 1 से बाय इक्वेशन, यहाँ लिख लीजिए बाय इक्वेशन 1 से हम लोगों को क्या है, इक्वेशन 1 है a+5d इक्वल टू 12। अब ए का, इसमें डी का वैल्यू रखिए, तो a+5 × 5 इक्वल टू 12। ये हो गया a+25 इक्वल टू 12। यहाँ से आ गया ए का वैल्यू 12 - 25, जो आपको कितना के बराबर हो गया, -13 का। इस तरह से जो एपी का 3 गो टर्म होगा, एपी का जो फर्स्ट 3 टर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा a+d और a+2d, a+2d। तो पहला टर्म ये हुआ, तो ये हमको कितना मालूम है, -13। तो ये हो जाएगा -13, -13। यहाँ a+d है, तो ए का वैल्यू -13 प्लस डी का वैल्यू 5, -13 + 5 -8। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा आपको, ए का वैल्यू -13 + 2 × डी का वैल्यू 5, तो 10 हो गया। -13 में से 10 चला गया तो -3 हो गया। इस तरह से हम लोग एपी का ये 3 टर्म लिख लिए। ये सवाल आपको सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, आपको ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। यहाँ आपको दिख रहा है एक वेल है, इसका डायमीटर 3 मीटर है और इसको डीप कितना, 14 मीटर ये इसका डीप है। यहाँ से यहाँ तक 14 मीटर यहाँ दिख रहा है आपको, 14 मीटर डीप है। और deep the earth had taken out, it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter. To form embankment, find the height of the embankment. आपको हाइट embankment जो है, इस embankment का हाइट कितना है वो निकालना है। पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालेंगे। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, वेल का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 3 मीटर है। डायमीटर आपको 3 मीटर है, तो ये हो जाएगा आपको रेडियस हो जाएगा, यहाँ से रेडियस हो गया 1.5 मीटर। हाइट दिल है कितना, 14 मीटर। और रिंग का जो हाइट है वो कितना है, हाइट ऑफ रिंग है कितना, विथ दिल है रिंग का कितना, ये 4 मीटर है। तो रिंग का जो विथ है आपको कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। तो ये कैन विथ ऑफ रिंग कितना है, विथ ऑफ रिंग कितना है, 4 मीटर है, 4 मीटर है। कहने का मतलब छोटा आर ये हो गया, तो बड़ा आर क्या हो जाएगा, इसका मतलब छोटा आर में इसको ऐड कर देंगे, तो यानी 1.5 प्लस विथ ये हो गया। नहीं, यहाँ से आपको यहाँ तक बड़ा आर हो जाएगा। ये कितना के बराबर हो गया, 4 + 1.5 मीटर। वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। ये होगा आपको, ये आपको सिलेंड्रिकल है, πr² h होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा πr² h
पाई का वैल्यू आपको क्या लेना है, 22/7 इंटू आर 1.5 मीटर का होल स्क्वायर इंटू एच हमको 14 लेना है। 7 2 जा 14, कहने का मतलब ये हो गया आपको कितना, 44 इंटू 2.25, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25, 99 मीटर क्यूब हो गया। अब हम लोगों को इसी को क्या करना है, यही वॉल्यूम को इतना ही मिट्टी जो होगा हमको इस एम्बैकमेंट में लगाना है, रिंग में। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रिंग यानी वॉल्यूम ऑफ जो रिंग होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ के बराबर होगा। चलिए देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ रिंग जो होगा, वॉल्यूम ऑफ रिंग वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ के बराबर होगा, क्योंकि उतना ही मिट्टी को हमको एम्बैकमेंट बनाना है। एम्बैकमेंट रिंग शेप में, तो इसीलिए यहाँ लिखे वॉल्यूम ऑफ रिंग। तो ये हो गया आपको कितना के बराबर, तो वॉल्यूम ऑफ रिंग क्या होगा, ये हो जाएगा आपको पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू अर्थ का वॉल्यूम 99 हम लोगों को मीटर क्यूब निकला है। यहाँ से पाई का वैल्यू आपको क्या लेना है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बड़ा आर कितना है 5.5 का स्क्वायर, 5.5 का स्क्वायर माइनस छोटा आर कितना 1.5 का स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 99 आ गया आपको। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 22/7, इसको हम 5.5 प्लस 1.5 और इसको हम लिख सकते हैं 5.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 99 हो गया ये। अब यहाँ से हमको क्या निकला, ये 22/7 इंटू ये दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और ये दोनों इसमें से 5.5 1.54 ये आपको इंटू यहाँ एच भी होता, ये 7 कट गया इंटू एच इक्वल टू 99 आ गया। इस तरह से हमको एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा 99/22 हो जा 88। अब इसको जब हम यहाँ 1199 जा 99 11 जा यानी हाइट हमको कितना हो गया 9/8 मीटर। इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 9/8 इंटू 100 ये सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से 8 से इसको 12.5 और इसको आप यहाँ इंटू कर दीजिए तो हाइट अब जो एम्बैकमेंट होगा वो 9 5 जा 45 का 5 कैरी हो गया आपको 4 और ये हो जाएगा 112.5 सेंटीमीटर का आपको ये हो जाएगा एम्बैकमेंट का हाइट।